बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है फूड न्यूट्रिशन में हाइजीन यानी खाद्य पोषण स्वच्छता का, जो इसका आज ही एग्जाम कराया गया है CCSU में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के तहत यही पेपर आज आपका आयोजित कराया गया है। अब मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है R है। टोटल आपके बुकलेट जो आपके बने हैं PQRS करके आपके जो है बुकलेट आपके आयोजित कराया गया। टोटल आपके 4 बुकलेट आपके बने हैं। अब मैं सभी बुकलेट तो मैं सॉल्व नहीं करा सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन आपके सभी बुकलेट में उतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, इसलिए केवल एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना है। थोड़ा सा क्वेश्चनों का स्थान केवल चेंज है, ठीक है। मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ हो सकता है अब मैं जो 21 नंबर से स्टार्ट हो क्वेश्चन, 50 नंबर से स्टार्ट हो क्वेश्चन, या फिर जो है 71 नंबर से स्टार्टिंग उसकी हो। तो इस तरह से केवल एक क्वेश्चन आपको मैच करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसी के नीचे आपको जो है जैसे क्वेश्चन आप मैच कर लेते हो, ठीक है, ढूंढ लेते हो, उसी के नीचे आपको जो है सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से पेपर को हम सॉल्व करा रहे हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी CCSU का देख रहा हो, वीडियो को शेयर करने के बाद दोस्तों के पास, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की मिलाएंगे। उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने % गोला सही OMR सीट पर भर के आए हुए। यदि हम पेपर की बात कर ले तो पेपर जो है आपका एवरेज था, ज़्यादा कोई भी हार्ड आपका पेपर नहीं आया हुआ है। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का पेपर था। इसमें जो है ये OMR सीट पर इसकी परीक्षा कराएगी। इसमें टोटल आपके 100 आपके MCQ क्वेश्चन आपके जो आए हुए थे, क्योंकि सभी प्रश्न आपको करना भी अनिवार्य था। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। अब मेरा जो बुकलेट जो है, अब मेरा बुकलेट जो है आ रहा है, तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उच्च रक्तचाप इनमें से जो है किसका मुख्य कारण है। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से थोड़ा सा जो है आपको, यदि आपका बुकलेट जो है आर नहीं है तो ये जो है आपको थोड़ा सा वीडियो यहाँ से रोकना है और देखना अपने बुकलेट में कि किस नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ। बस एक क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा, उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे क्रम वाइज आपको। तो जो पहला क्वेश्चन इसमें आपका है कि उच्च रक्तचाप जो है इनमें से किसका मुख्य कारण आपको बताना। तो जो स्ट्रोक का मुख्य कारण है किसका भैया, स्ट्रोक का जो है मुख्य कारण है, इसमें का राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। स्ट्रोक का भी जो है ये कारण है आपका जो है हार्ट फेलियर का भी जो है, ठीक है, हार्ट फेलियर का भी जो है कारण है। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है, इन दोनों इसके जो है कह सकते हो कारण है इसके, ठीक है। तो इसमें का कौन सा यूनिवर्सिटी इसको सत्य मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से जो है स्ट्रोक को जो है सही ठहराना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य जो है BP की जो है रेंज कितनी होता है, ब्लड प्रेशर का जो सामान्य औसतन कितना होता है एक स्वस्थ व्यक्ति में। तो 120/80 होता है। इसका पहला ऑप्शन रेड रहेगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है ऑलरेडी। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि पानी के जो है क्लोनीकरण की जो है संपर्क विधि जो है ये कितने मिनट तक होती है, आपको ये बताना है। इसकी अवधि कितनी होती है, संपर्क इसकी अवधि कितनी होती है क्लोनीकरण करने की। तो 30 मिनट होती है। कितनी होती है, 30 मिनट होती है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन कि भारत में MMR का सबसे जो है प्रमुख जो है कारण क्या आपको बताना है। तो MMR का जो प्रमुख कारण है वो क्या है, तो रक्तस्राव है, ठीक है। इसका C ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा, रक्तस्राव। फिर आप 5 नंबर क्वेश्चन है, खसरा का जो है टीका एक है। तो खसरा का जो टीका होता है जीवित आपका टीका है, ठीक है। आपकी जो जीवित आपकी वैक्सीन ही होती है, इसका B ऑप्शन। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि मानक WHO ओरल रिहाइड्रेशन जो है समाधान में सोडियम आयनों की जो सांद्रता ये कितनी है, ये आपको बताना है। तो इसकी जो सांद्रता है वो है आपकी 90 जो है M मोल्स है। इसका जो है C ऑप्शन राइट है। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से जो है कौन सा दस्त का एक सामान्य जो है कारण आपको बताना था। तो दस्त जो होता है जिसको हम डायरिया कहते हैं इंग्लिश में, डायरिया आपने नाम सुना होगा। तो डायरिया जो होता है आपको पता भी होगा, जो आपका दूषित जो आपका भोजन होता है, दूषित आप जल पी लेते हो, गंदा गंदा भोजन खा लेते हो, सड़ा गुला, तो इससे जो है डायरिया हो जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन जो भी विद्यार्थी लगा के आए हैं उनको जो है नंबर मिलेगा, इसमें का पहला ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है, जब आपको जो है दस्त हो तो इनमें से कौन सा जो है भोजन सबसे अच्छा विकल्प आपके लिए है। तो यदि आपको जो दस्त हो रहा तो केला भी अच्छा है, चावल भी इसके लिए अच्छा है, और एप्पल की जो चटनी है ये भी इसके लिए अच्छा है, इसलिए इसमें का D लगाइएगा। उपरोक्त सभी जो है दस्त में अच्छे सोर्स हैं उसको जो है उसमें राहत पाने के लिए। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, टाइफाइड जो है मुख्य रूप से किसके माध्यम से फैलता, आपको ये बताना है। टाइफाइड जो फैलता है ये किसके माध्यम से ये फैलता है, ये आपको ये बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो फैलता है आपका फूड वाटर से, किससे, फूड एंड जो है वाटर से फैलता है, इसका C ऑप्शन। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन है, टाइफाइड के जो है निदान के लिए जो है स्वर्ण मानक क्या है आपको बताना है।
तो इसका जो मापन किया जाता है टाइफाइड का, तो इसमें जो है विडाल टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट? विडाल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। जिसके माध्यम से पता चलता है आपको जो है टाइफाइड है या कि नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा, विडाल टेस्ट प्रयोग करते हैं। फिर आपके स्क्रीन पे आज का जो कि 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि आज को आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन है, ICMR द्वारा जो है कितने भोज्य जो है समूह बताए गए। तो ICMR के द्वारा है जो है, अभी मैंने शाम को भी क्वेश्चन भी कराया था, तो जो है 5 जो है भोज्य समूह बताए गए हैं। 5 जो है इसके मुख्य भोज्य समूह होते हैं, और इसमें 8 भी आपको जो कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो होता है वो 5 ही जो है भोज्य समूह होते हैं ICMR के भी अकॉर्डिंग। फिर देखिएगा जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से जो इनमें से कौन सा रोग होता है, आपको बताना है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन जो है सूर्य के प्रकाश के द्वारा कौन सी प्राप्त होती है। तो विटामिन डी जो होती है ये सूर्य के प्रकाश से मिलती है, इसका सी ऑप्शन राइट होगा, विटामिन डी वाला। ग्लूटीन पाया जाता भैया, ग्लूटीन गेहूं की प्रोटीन है। ये क्या है? गेहूं की प्रोटीन होती है ग्लूटीन। ये क्वेश्चन जो है मैंने एक अवध यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ था अभी हाल ही में, उसकी मैंने आंसर की प्रोवाइड की थी। मैंने कहा भी था कि रिसेंटली जो मैंने पेपर है जिसके आंसर की प्रोवाइड की, एक बार देख के जाइएगा। तो ये क्वेश्चन जो है उसी पेपर में था। ये पहले भी मैंने बता रखा है कि ग्लूटीन जो होता है ये गेहूं की जो है प्रोटीन होती है, कैसीन जो होती है दूध की प्रोटीन होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन जो है B7 का जो है रासायनिक नाम क्या आपको बताना है। विटामिन B7 का मैंने सभी जो है कम्प्लेक्स करीब करीब मैंने कराया भी था, हर एक जो है बी के कम्प्लेक्स। तो विटामिन जो B7 है इसको हम बायोटीन कहते हैं, ठीक है। जो B7 होता है इसको बायोटीन कहते हैं। और हम बात कर ले कि पैंथोथेनिक एसिड ये क्या होता है। पैंथोथेनिक एसिड जो है ये विटामिन जो है B5 है, ठीक है। इसका B5 का कम ये है, ये B5 होता है। और जो है एस्कॉर्बिक एसिड तो सभी को पता ही होगा, जो है विटामिन सी होता है। फोलिक एसिड क्या होता है, ठीक है। फोलिक एसिड जो आपका होता है, चलेगा इसको छोड़िएगा और इतने ही आपको बस याद रखना है। अगला देखो, अगला भी आपका है 16 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा जो है मानव अंग जो है प्रमुख रूप से प्रभावित होता है। तो विटामिन डी की कमी से जो आपकी जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर होती हैं, बोन्स, ठीक है। इसमें का डी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन जो है के का प्रमुख कार्य क्या आपको बताना है। तो विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का जमने के लिए, ब्लड क्लॉथिंग के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको शाम को भी करा था। रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के बहुत ही जरूरी है, और खून का सबसे नजदीकी विटामिन भी यही है। ये मैंने आपको स्पेशली कहा भी था कि क्वेश्चन सेम टू सेम फंसने वाला है। फिर देखिएगा जो कि 18 नंबर क्वेश्चन है कि कुपोषण को जो है किसके द्वारा रोका जा सकता है। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम फंसा है पिछले साल के पेपर से। तो इसको जो है बैलेंस ऑफ डाइट देके जो है संतुलित आहार देके जो है कुपोषण को आप जो है समाप्त कर सकते हो। इसमें का जो भी विद्यार्थी लगा के आए हैं सी ऑप्शन को नंबर मिल जाएगा। फिर देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन कि WHO का जो है पूरा नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम फंसा है वही पेपर से, आपके पिछले साल की जो मैंने रात को क्लास कराई थी। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो भी विद्यार्थी इसमें का बी ऑप्शन लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। जो है इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, ये भी मैंने आपको बताया था। अगला देखिएगा जो कि 20 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह माह जो है ये मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम पिछले साल के पेपर से फंसा है। ये जो है सितंबर में मनाया जाता है, जो सितंबर का जो फर्स्ट वीक होता है उसी को जो है हम पोषण माह के रूप में मनाते हैं, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, अंडा एक जो है गरिष्ठ सोर्स है। तो अंडा जो है प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, ठीक है, और विटामिन का भी अच्छा सोर्स है, खनिज का भी, इसलिए इसमें आप डी लगाइएगा उपरोक्त का सभी। 21 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि आलू, अनाज, बीन्स, दालें और ओट्स जो है किससे भरपूर होते हैं। तो इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा सोर्स माना गया है इनको, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि बेरी बेरी जो रोग होता है ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो जो है विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसको हम विटामिन बी भी कह सकते हैं। तो इसमें का जो है राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन विटामिन बी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, और विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है, सी से होता है स्कर्वी, डी से होता है आपका सूखा जिसको हम रिकट्स रोग कहते हैं। फिर देखिएगा जो कि 24 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में जो है विभिन्न होते हैं जो हमें जो है स्वस्थ रखते हैं। तो इसमें जो है विभिन्न जो है पोषक तत्व होते हैं, क्या होते हैं भैया, इसमें विभिन्न जो है पोषक तत्व होते हैं जो हमें जो है हेल्थी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। इसका पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है कि गर्म करने पर जो है कौन सा विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है। तो भैया विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। इसमें का सी ऑप्शन जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा।
फिर देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन कि हमें जो है त्वरित ऊर्जा कौन देता है। तो त्वरित का मतलब क्या होता है भैया, तुरंत ही एनर्जी जो होती है बहुत ही क्विक देती है, बहुत ही जल्दी जो एनर्जी प्राप्त होती है हमें, वो जो है कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ठीक है, किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से जो है हमें शीघ्र जो ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा इसमें का, कार्बोहाइड्रेट। फिर क्वेश्चन देखेगा 26 नंबर क्वेश्चन आपके हो चुका है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन की मजबूत हड्डियों के लिए कौन सा चीज़ जो है आवश्यक होता है? तो विटामिन जो है डी भी आवश्यक है और कैल्शियम भी आवश्यक है। उसमें का जो है दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन। फिर देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है, हमें जो है एक दिन में कितने गिलास जो है पानी पीना चाहिए? तो जो है 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन की दही और इडली जो है भोजन के अच्छे उदाहरण हैं। तो ये किण्वित के, ठीक है, इसका सी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर देखिएगा जो कि 30 नंबर क्वेश्चन की अंकुरण में जो है अंकुरित होना ये शामिल है। तो इसमें क्या शामिल है? तो अंकुरित होना। तो अंकुरित होना जो है ये सीड से ही होता है, बीज ही होता है, इसलिए इसमें का केवल सी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन कि मक्खन और घी जो है ये किसके अच्छे सोर्स है भैया? तो फैट के अच्छे सोर्स हैं। इसमें मुख्यतः जो है वसा ही पाई जाती है, सिलसिले का डी ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर 32 नंबर क्वेश्चन के आयोडीन युक्त जो है नमक एक जो है अच्छा सोर्स है, तो आयोडीन का अच्छा सोर्स है, इसका पहला ऑप्शन। फिर देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन है, समोसा और आलू के चिप्स से किसके उदाहरण है भैया? तो जंक फूड भी इसमें मिलता है, ठीक है, स्वादिष्ट भी होते थोड़ा सा, इसलिए आप लगाएगा सी ऑप्शन दोनों इसमें के हों। फिर 34 नंबर क्वेश्चन के घरों के द्वारा छोड़ा गया जो अपशिष्ट जो जल होता है वो क्या कहलाता है भैया? तो इसको हम सीवेज कहते हैं, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर 35 नंबर क्वेश्चन की पीलिया जो है किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया से जो है आपका लीवर खराब हो जाता है, इसका सी ऑप्शन। फिर भारत का सबसे जो है स्वच्छ शहर कौन सा है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है भैया? इंदौर है। कौन है? नंबर 1 पर जो है इंदौर है, और नंबर 2 पे जो है कौन आता है भैया? तो कहोगे जो है सूरत आता है। नंबर दूसरे पर जो आपका है सूरत है, और फर्स्ट पे आपका इंदौर है, चलो इंदौर तो दिया नहीं हुआ है, इसलिए सूरत इसमें का राइट हो जाएगा। फिर 37 नंबर क्वेश्चन के वैश्विक जो है जो स्वास्थ्य मुद्दों को जो है कौन सी एजेंसी जो है संभालती है? तो जो वैश्विक जो मुद्दे होते हैं उसको जो है WHO जो है संभालता है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश जो है शौचालयों को जो है फ्लश होने में कितना समय जो है लगता है? तो 3 सेकंड लगता है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, 3 सेकंड। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है कि हाथ जो है कब धोना चाहिए? तो हाथ जो है भोजन करने से पहले भी धोना चाहिए, भोजन करने के बाद भी धोना चाहिए, और शौचालय के जो है उपयोग करने के बाद भी हाथ धोना चाहिए, खाना बनाने से पहले भी जो है हाथ धोना चाहिए। इसलिए इसमें का आप डी लगाएगा। ये सभी जो है तरीकों, जब भी अपना काम करें इन तरीकों से, तो अपना हाथ धोना चाहिए सबसे पहले आपको, तब इसमें डी लगाइएगा। जो विद्यार्थी डी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन के बैक्टीरिया के जो है सबसे छोटे रूप को जो है क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया के सबसे छोटे रूप को क्या कहते हैं? तो उसको जो है कोक्सी कहते हैं, इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन होगा, कोक्सी। फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, HIV का जो फुल फॉर्म क्या होता है? HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशिएंसी वायरस, इसका पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर 42 नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर का जो है सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 होता, मैंने आपको कराया भी था पिछले साल के पेपर में, 98.4 दिया था, मैंने कहा भी था कि 98.6 वाला ऑप्शन आपको देख लेना कि यही मिलेगा। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन फंसा भी है, इसका सी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर पक्का उनका मिल जाएगा। फिर 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो कौन सा जो है जल जनित रोग आपको बताना, यानी जल के द्वारा कौन सा इसमें का रोग फैलता है भैया? जो कॉलरा जो होता है, जो हैजा होता है, ये जल के द्वारा फैलता है। इस सिलसिले का जो विद्यार्थी डी ऑप्शन लगा के आए हैं 43 नंबर क्वेश्चन का, उनका नंबर पक्का है। फिर अगला देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन कि पौधे में जो है हरे रंग के वड़क को जो है क्या नाम दिया गया है? तो उसको जो पत्तियों का जो रंग हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण। ये भी क्वेश्चन फंसा है पिछले साल के पेपर से। पोटेशियम से जो है भरपूर फल कौन सा भैया? तो केला है, पोटेशियम का अच्छा एक सोर्स माना गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि है 46 नंबर क्वेश्चन कि 1596 में जो है फ्लासिंग शौचालय का आविष्कार जो किसने किया था आपको ये बताना। तो इसका आविष्कार जो किया था जॉन जो हेरिंगटन ने किया था। इसका जो विद्यार्थी सी ऑप्शन लगा के आए हैं 46 नंबर का, उनको नंबर मिल जाएगा। फिर देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली में जो है कितने सीवरेज जो है ट्रीटमेंट प्लांट है आपको ये बताना है।
तो जो है 37 हैं। कितने प्लांट है? 37 है वर्तमान में, तो अभी मेरे हिसाब से 42 हो गए हैं, नहीं तो 37 थे। ठीक है, इसका 37 जो भी विद्यार्थी लगा के उनको नंबर मिल जाएगा। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे देश में एक औसत व्यक्ति कितना जो है कचरा जो है उत्पन्न करता है। ठीक है, पैदा करता है, आपको ये बताना है। तो औसतन जो व्यक्ति रोज कचरा उत्पन्न करता है वो जो है 300 से लेकर जो है 400 ग्राम करता है। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 49 नंबर क्वेश्चन कि भारत का जो है आधा जो भूजल होता है, भारत में जो आधा भूजल है, जो पृथ्वी का जो जल है, ठीक है, वो क्या है भैया? जहरीला है। ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन है, गर्भावस्था में निम्नलिखित में से जो है किस जो है भोजन से बचना चाहिए। तो गर्भावस्था में जो है आपको जो है कच्चा कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए, चाहे वो मछली हो, मांस हो, तो कच्ची चीज़ें आपको जो है नहीं खानी चाहिए। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं बिना जो है पाश्चुरीकृत जो है चीज़ यानी पनीर, ये भी नहीं खानी चाहिए। कच्ची पनीर भी आपको जो है नहीं खानी चाहिए, ये नुकसान करेंगे। तो इसमें का मेरे हिसाब से डी ऑप्शन को ज़्यादा सही ठहराए। ठीक है, वैसे तो मछली भी नहीं खानी चाहिए, मांस भी नहीं खाना चाहिए, कहने का मतलब कच्चा नहीं खाना चाहिए, नुकसानदायक है। ठीक है, ऐसे आप ले सकते हैं। अब इसमें का डी लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा। फिर आपका है 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है डेयरी उत्पाद नहीं, आपको बताना है। तो दूध भी जो है डेयरी उत्पाद है, दही भी है भैया, और जो है फ्रोमेज जो है ये भी है आपका। और जो आपका ये दिया हुआ है, जो आपका व्हील दिया हुआ है, व्हील आपका जो है इसका डेयरी उत्पाद नहीं है। ठीक है, डेयरी उत्पाद क्यों नहीं? क्योंकि ये जो होता है मांस होता है। ठीक है, इसलिए इसमें का जो रेट रहेगा आपका डी होगा। फिर देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन है कि मछली, मांस और जो है अन्य विकल्प जो लिखे में से जो पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो ये जो है मांस और जो मछली होता है प्रोटीन के एक अच्छे सोर्स माने गए हैं। इसका जो राइट हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का प्रोटीन। फिर देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन के इनमें से जो है किसे पोषक तत्व जो है नहीं माना जाता है। किसे जो है पोषक तत्व नहीं माना जाता? तो विटामिन आपका पोषक तत्व है, और खनिज भी पोषक तत्व है, और वसा भी आपका जो है पोषक तत्व, लेकिन फाइबर जो है कोई भी पोषक तत्व नहीं है। इसलिए इसमें का सी ऑप्शन जो भी लगाए उनको नंबर मिल जाएगा। फिर आपका 54 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन जो है सीधे किसके द्वारा जो है पेट से होकर गुजरता है। तो जो है छोटी आंत के द्वारा। इसका जो है बी ऑप्शन, छोटी आंत। फिर देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन की जो है शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और जो है रखरखाव के लिए कौन से जो है पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कहा था एग्जाम में सेम टू सेम फंसेगा। फिर देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है सभी खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले पोषक तत्व है सिवाय, तो किसमें जो है पोषक तत्व नहीं पाया जाता? तो जो प्लाज्मा आपका होता है इसमें पोषक तत्व नहीं पाया जाता। ठीक है, और प्रोटीन में भी पोषक तत्व मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो गया, विटामिन से सभी में जो है पोषक तत्व मिलता है, लेकिन प्लाज्मा में कोई भी जो है पोषक तत्व नहीं मिलता है। इसलिए इसका पहला ऑप्शन जो भी लगा के उनको नंबर मिलेगा। फिर 57 नंबर क्वेश्चन के ब्रेड, अनाज, चावल और जो है पास्ता समूह जो एक अच्छे सोर्स है, किसके एक अच्छे जो है स्रोत हैं, आपको ये बताना है। तो जो है ये कार्बोहाइड्रेट के एक अच्छे सोर्स हैं। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन जो भी लगा के हैं कार्बोहाइड्रेट, उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन की जो खट्टे फल होते हैं ये किसके अच्छे सोर्स होते हैं? तो विटामिन सी के अच्छे सोर्स होते हैं। इसका बी ऑप्शन है। किस भोजन से जो है सबसे अधिक जो है वसा होती है, किस भोजन में? ठीक है, किस भोजन में सबसे ज़्यादा अधिक वसा होती है? तो जो बरौनी आपकी होती है इसमें सबसे ज़्यादा जो है वसा होती है। इसका जो है विद्यार्थी बी ऑप्शन लगा उनको नंबर मिल जाएगा। फिर 60 नंबर क्वेश्चन की जो है दूध, पनीर, दही समूह के जो है किसके लिए जो है महत्वपूर्ण होते हैं? तो ये जो है मजबूत हड्डियों के लिए भी होते हैं। ठीक, उसकी मजबूत यानी जो हड्डियों की मजबूती के लिए भी सही रहते हैं, और दांतों के लिए भी है, और मांसपेशियों के लिए भी। इसलिए इसमें का आप डी लगाइएगा, उपरोक्त के सभी। 60 नंबर क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 61 नंबर क्वेश्चन है कि फलों और सब्जियों को जो है आमतौर पर इस किसको जो है अच्छा सोर्स के रूप में जाना जाता है? यानी जो फल और सब्जियां होती हैं आमतौर पर जो है इसके अच्छे सोर्स के रूप में जाना जाता है। तो इससे जो है हम कहते हैं विटामिन और खनिज। ठीक है, जो फल आपकी सब्जियां होती है विटामिन और मिनरल्स के एक अच्छा सोर्स मानी गई हैं। इसका जो विद्यार्थी बी ऑप्शन लगा के आए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। फिर आपका है 62 नंबर क्वेश्चन है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए निम्नलिखित में से जो है कौन सा तत्व जो है सबसे अच्छा सोर्स है, इसमें का आपको ये बताना है। तो देखो इसमें जो सार्डिन आपका दिया हुआ है, ये आपका जो है सार्डिन क्या है भैया? ये जो है फैटी जो है मछली है। ठीक है, ये क्या है? ये आपकी जो है फैटी आपकी जो है मछली है, ये जिसको फैटी हम फिश कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आपको पता भी होगा जो समुद्री आपकी मछली होती है उसमें ओमेगा 3 जो है सबसे भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें जो है वही मछली का ही फैटी जो मछली आपकी है, ठीक है, फैटी फिश, तो इसमें का जो है सर्डिन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ओमेगा 3। एक उसी की जो एक वैरायटी है मछली का, तो इसलिए इसमें का जो भी दर्थ डी ऑप्शन लगाए हैं
उनको नंबर मिलेगा। फिर देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन है कि स्वस्थ दृष्टि के लिए या जो है पोषक तत्व तो सबसे महत्वपूर्ण है, तो आपकी आंखों के लिए जो है विटामिन ए बहुत ही जरूरी होता है। इसका राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। फिर 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस पे पदार्थ में वसा, चीनी और जो है तेल नहीं होता, आपको बताना है। तो देखो वसा आपके दूध में भी होता है, जो है रूट बियर में भी होता है, क्रीम के साथ कॉफी में भी होता है, लेकिन बिना मीठी आइस चाय इसमें जो है कोई भी आपका जो है ना तो वसा होती, ना तो चीनी होता, ना ही जो है तेल होता है। इसलिए इसमें का जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 65 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजनीकृत जो है वसा एक उदाहरण है, तो ये किसका जो है एक उदाहरण आपको बताना है। तो ये जो है मर्जरीन का उदाहरण है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। फिर आपका 66 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है किस पोषक तत्व को सनसाइन विटामिन के रूप में जो है जाना जाता है। तो सनसाइन जो आपका विटामिन होता है, जो सूर्य से जो विटामिन प्राप्त होता है उसको विटामिन डी कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन। फिर अगला देखेगा जो कि 67 नंबर क्वेश्चन है कि मानव खाद्य श्रृंखला में मानव की क्या भूमिका रहती है। जो खाद्य श्रृंखला होती है, जैसे कि जो है इसमें सबसे पहले प्रोड्यूसर आपके आते हैं, ठीक है, आपके पेड़ पौधे आते हैं, फिर पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फिर उन पेड़ पौधों को जो है आपके प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं जैसे कि शाकाहारी जीव उनको भी खाते हैं, फिर अपना भोजन बनाते हैं, उसके बाद मांसाहारी उनको खाते हैं। तो इस तरह से एक फूड चेन बनती है, ठीक है, जिसमें मानव जो है कौन से स्तर पर आता आपको बताना है। तो मानव जो होता है वो भोक्ता होता, कंज्यूमर होता, ठीक है, मानव जो होता है वो भोक्ता इस होता है खाद्य श्रृंखला में। इसलिए इसका जो विद्यार्थी बी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिल जाएगा। फिर 68 नंबर क्वेश्चन की जो है भोजन को प्रभावित करने वाले जो है खतरे कौन से। तो जो है रासायनिक, जैविक और भौतिक इसके खतरे हैं, और जो है योजक और जो है रंग भी हैं, और जो है प्रदूषक या फिर कौन इसमें के आपको बताना। तो इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा, ठीक है, रासायनिक, जैविक और भौतिक, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 69 नंबर क्वेश्चन की परिस्थिति मॉडल जो है कितने प्रकार के होते हैं। परिस्थिति जो मॉडल होते हैं ये मुख्यतः जो है 2 प्रकार के होते हैं। इसका बी ऑप्शन। फिर आपका 70 नंबर क्वेश्चन की जो है विश्व में सबसे बड़ा जो है दूध उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो देश है दूध उत्पादक के मामले में वो आपका भारत है, अपना इंडिया है। वर्ल्ड का सबसे जो है बड़ा दूध उत्पादक देश अपना जो है इंडिया है। टोटल विश्व का टोटल जो हम बात कर ले तो 25% दूध जो है भारत ही उत्पादन करता है। पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं, 25% जो हिस्सेदारी रहती है वो इंडिया की रहती है। फिर देखिएगा जो कि है 71 नंबर क्वेश्चन है कि जो है सभी जो है शीतल पे कार्बोनेटेड होते हैं। ये कथन सत्य है या फिर असत्य है। तो कथन जो है झूठा है। क्यों झूठा भैया? सभी जो शीतल आपके पेय होते हैं वो कार्बोनेटेड नहीं होते हैं। वो जो है कार्बोनेटेड नहीं होते, क्योंकि जो सॉफ्ट आपका जो ड्रिंक होती है वो पानी पर जो है आधारित जो है पेय पदार्थ होते हैं, ना कि जो है कार्बोनेटेड होते हैं। इसलिए कथन आपका जो है गलत हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन। फिर 72 नंबर क्वेश्चन के जो है उपभोक्ता खाद्य उद्योग में शामिल नहीं, आपको ये बताना है। तो जो कोको उत्पाद भी इसमें शामिल है, और जो है अल्कोहल पेय पदार्थ भी है, बेकरी उत्पाद भी, लेकिन डेयरी उत्पाद इसमें जो है शामिल नहीं है। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन होगा। फिर 73 नंबर क्वेश्चन है उद्यानिकी का जो है अध्ययन जो होता है, ठीक है, ये किसके लिए होता है। तो बागवानी का होता है अध्ययन इसमें। इसका पहला ऑप्शन राइट होगा, बागवानी। फिर 74 नंबर क्वेश्चन की दांतों का जो है मुकुट से जो है ढका होता है, तो किससे ये ढका होता है। तो इनेमल से होता है। इसका पहला ऑप्शन राइट रहेगा। फिर 75 नंबर क्वेश्चन की किसी व्यक्ति के जो है जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार दिखाई देते हैं। तो टोटल 20 दांत दिखाई देते हैं। इसका जो राइट इसमें का विकल्प हो जाएगा आपका सी होगा। फिर आपका 76 नंबर क्वेश्चन की जो निम्नलिखित में से जो है कौन सा एंजाइम नहीं छोड़ता, आपको ये बताना है। कौन सा जो है एंजाइम्स नहीं छोड़ता है आपको बताना। तो लार जो ग्रंथियां होती है भी एंजाइम से छोड़ती हैं, ठीक है, और जो पेट भी छोड़ता है, और जो अग्न्याशय भी छोड़ता है, लेकिन जो अन्न आपका जो है प्रणाली है ये नहीं छोड़ता है। इसलिए इसमें का जो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन होगा। फिर आपका 77 नंबर क्वेश्चन है आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा होना चाहिए अनाज एवं सब्जियां होनी चाहिए। इसका पहला ऑप्शन। फिर 78 नंबर क्वेश्चन है दालें जो एक अच्छा सोर्स है। तो दाल जो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। इसका बी ऑप्शन। फिर 79 नंबर क्वेश्चन के लिखे में से जो है इसका जो है कैलोरी मान जो है सबसे अधिक होता है, आपको बताना है। तो कैलोरी मान जो होता है यहाँ से मैंने आपको बताया भी था। देखो वसा जो आपकी होती है
सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो देता है 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कितनी कैलोरी देता है भैया, तो कहोगे जो है 4 कैलोरी देता है। यदि हम यही बात वसा की करें तो वसा भैया जो है 9 देता है, 9 कैलोरी। जो वसा होती है सबसे ज़्यादा कैलोरी देता है, इसलिए इसमें का पूछ रहा कि सबसे कैलोरी मान किसका अधिक है, तो भैया तो किसका होगा भैया, कहोगे वसा का होगा। इसलिए इसमें का जो विद्यार्थी बी ऑप्शन लगा के उनको नंबर मिल जाएगा। फिर देखो 80 नंबर क्वेश्चन है कि दूध पनीर अंडे ये किसके जो है अच्छे सोर्स आपको बताना। तो दूध पनीर जो अंडा है ये किसका अच्छा सोर्स है, तो ये जो है विटामिन ए का अच्छा सोर्स है, विटामिन बी का अच्छा सोर्स है, विटामिन डी का अच्छा सोर्स है। तो इसमें का आप जो है ए व डी लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, वो आपका बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा और विकल्प क्यों नहीं होंगे भैया, देखो दूध जो है, दूध में बिल्कुल भी आपका जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता, तो इसका पहला तो ऑप्शन भैया होगा नहीं, इसमें विटामिन सी दिया हुआ है। दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, क्योंकि विटामिन सी दूध में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। केवल जो है आपका विकल्प हो सकता है और भी दूसरा ऑप्शन होगा बी वाला। ठीक है, फिर देखो कि 80 नंबर क्वेश्चन है कि छिली हुई सब्जियों को जो है धोने से कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाता है भैया, तो विटामिन जो है आपका सी आपका नष्ट हो जाता है। इसका जो राइट इसमें कहा जाएगा विटामिन सी 81 का। फिर 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है पानी में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो पानी में घुलनशील जो विटामिन मैंने आपको बोला था बी व सी, केवल 2 विटामिन आपकी पानी में घुलनशील है। तो इसमें जो कि सी आपका दिया हुआ है, इसमें का राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी धातु जो है विटामिन बी 12 का जो है घटक है, आपको बताना। तो विटामिन बी 12 को जो है साइनोकोबालामीन हम कहते हैं, मैंने आपको बोला भी था, इससे क्वेश्चन फंसेगा। तो इसको जो है हम क्या कहते हैं भैया, कोबाल्ट कहते हैं। ठीक है, इसका डी ऑप्शन। फिर क्वेश्चन अगला देखिएगा जो कि 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन से भरपूर है, आपको ये बताना है। तो आयरन जो है जो आपका जो है सेब होता है, ठीक है, इसमें पाया जाता है भरपूर मात्रा में इन सभी ऑप्शनों में से, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन होगा। फिर 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किसे जो है संपूर्ण प्रोटीन जो है भोजन माना जाता है। तो जो आपका सोयाबीन होती है इसको संपूर्ण जो है हम प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है सोयाबीन। फिर 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा खाद्य घटक जो है पचता नहीं है लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो भैया फाइबर होता है। फाइबर जो होता है ये कब्ज के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, इसका जो विद्यार्थी डी ऑप्शन लगाए इनको नंबर मिलेगा। फिर 87 नंबर क्वेश्चन की उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को ऐसे भोजन से बचना चाहिए जो गरिष्ठ है। तो उसको जो है सोडियम से बचना चाहिए भैया। सोडियम क्या होता है, नमक होता है। देखो किसी का तो ब्लड प्रेशर तेज है, उसको नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो और भी उसका ब्लड प्रेशर जो है तेज होगा। ये भी क्वेश्चन में आपको कराया था, इसका पहला ऑप्शन राइट है। फिर 88 नंबर क्वेश्चन है कि स्वस्थ जो प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से जो किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो विटामिन सी की आवश्यकता होती है। इम्यून सिस्टम के लिए विटामिन सी बहुत ही जरूरी होता है, इसका सी इसका डी ऑप्शन होगा विटामिन सी वाला। फिर 89 नंबर क्वेश्चन है कि अंडा मांस दूध को जो है आमतौर पर किसके अच्छे सोर्स के रूप में जो है जाना जाता है। तो जो है ये किसके अच्छे सोर्स हैं आपको ये बताना है। तो ये जो अच्छे सोर्स है प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। ठीक है, इसका डी ऑप्शन होगा। फिर आपका 90 नंबर क्वेश्चन है कि मांसपेशियों के संकुचन के लिए निम्नलिखित में से जो किस खनिज तत्व की आवश्यकता होती है। तो मांसपेशियों के संकुचन के लिए जो आवश्यक होता है कैल्शियम होता है, इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा कैल्शियम। फिर आपका 91 नंबर क्वेश्चन है कि बाल जो है विकास का अध्ययन है। बाल विकास का अध्ययन जो है एक कब तक चलता है। तो गर्भावस्था से जो है किशोरावस्था तक ये चलता है। इसमें का मेरे हिसाब से आपको बी ऑप्शन इसमें का राइट रहेगा, क्योंकि यहाँ से बाल विकास का अध्ययन पूछ रहा है, ना कि जो है पूरी एज का ये अध्ययन पूछ रहा है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी जो होता है ये गर्भावस्था से लेकर जो है किशोरावस्था तक ये होती है। फिर देखिएगा जो कि है 92 नंबर क्वेश्चन कि 2 साल के अंत तक जो है बच्चों के कितने दांत जो है निकल आते हैं। तो 20 दांत निकल आते हैं, इसका सी ऑप्शन। फिर 93 नंबर क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में जो है रक्तचाप होता है। शैशवावस्था में जो रक्तचाप होता है, शैशवावस्था जो है बच्चों की उम्र होता है, छोटा बच्चा होता है। ठीक है, तो जो उसका रक्तचाप होता है बड़ों की तुलना में, यंग जो लोग होते हैं उसकी तुलना में उसका रक्तचाप जो होता है वो कम होता है। ठीक है, इसका राइट होगा इसमें का लेस कम होता है। फिर देखिएगा 94 नंबर क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो है बिना सहारे के कितने महीने में जो है आसानी से बैठ सकता है। ये जो बच्चा जो है अपने यानी बैठ उसको बैठा दो तो बैठा रहे, कितने महीने में बैठ सकता है। तो जो है 9 महीने में बैठने लग सकता है। इसका राइट होगा इसमें का डी ऑप्शन। ठीक है, अपने आप जो उसको बैठा दोगे तो बैठा रहेगा। इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर देखिएगा
95 नंबर क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में जो है कौन सा संवेग जो है तेज होता, आप तो बताना है। तो किशोरावस्था में जो क्रोध और जो डर जो होता है ये तेज होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रोध होता है और जो है इसमें डर भी होता है। यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से क्रोध को ज़्यादा सही ठहराएगी, ठीक है। फिर 96 नंबर क्वेश्चन कि सामाजिक जो है विकास में बच्चों की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सामाजिक विकास में जो है बच्चों की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ठीक है। यानी जो है बच्चों के विकास में, ये उल्टा क्वेश्चन दे दिया है। बच्चों के विकास में समाज का क्या महत्वपूर्ण उसकी भूमिका रहती है आपको बताना है। तो बच्चों के विकास के लिए परिवार भी जरूरी होता है, उसकी भी बहुत ही भूमिका रहती है। सामाजिक विकास में बच्चों की जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो जो है परिवार भी निभाता है, स्कूल भी निभाता है, समाज भी निभाता है। इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। फिर देखिएगा 97 नंबर क्वेश्चन है कि 6 साल से लेकर 7 साल के बच्चे जो है किस खेल में सबसे ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो 6-7 साल का जो बच्चा होता है भैया अकेले नहीं खेलता है कभी भी, देखा होगा हमने कहीं लड़के खेल रहे होंगे तो उसमें ज़्यादा रुचि लेता है, उसमें खेलने का प्रयास ज़्यादातर करता है लोगों के साथ में, ठीक है। तो सामूहिक खेल में ज़्यादातर जो है रुचि लेता है बच्चा, इसमें का बी ऑप्शन होगा केवल। फिर देखिएगा 98 नंबर क्वेश्चन की शरीर जो है वृद्धि और विकास जो है क्या कहलाता है। शरीर का वृद्धि और विकास जो कहलाता है वो आपका जो है परिपक्वता कहलाता है, जिसको जो है हम क्या कहते हैं मेच्योरेशन कहते हैं, ठीक है, मेच्योर कहते हैं, ठीक है। उसको वृद्धि भी आप कह सकते हैं, उसमें का होगा बी ऑप्शन। फिर देखिएगा 99 नंबर क्वेश्चन है विकास की किस अवस्था को जो है अत्यधिक दबाव और तनाव की जो अवधि कहा जाता है। किशोरावस्था को कहा जाता है, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन होगा। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है किशोर में जो है भावनाओं का विकास जो है किया जा सकता है। तो किशोर में जो भावनाओं का विकास किया जा सकता है वो कला, साहित्य, संगीत और जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। पूरा मैंने पेपर सोल्व कर दिया। टोटल इसमें जो है 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। कितने % गोला आपने सही किया है एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे सभी विद्यार्थी जो अपना आंसर की देख ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने % गोला सही और मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।